कमरा अदालत से इमरान खान बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम की दौड़ें क्यों और कैसे लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने फरिश्तों वाले रिमार्क्स क्यों दिए हैं। दाएं बाएं कौन खड़ा था। फिर मरकजी अपीलों पे इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब आज आर्गू करना चाहते हैं तो नैब का कोई एतराज नहीं है। 6 माह के अंदर मुकदमे का फैसला क्या होना है जब 4 साल के बाद इमरान खान की तरफ से तहरीरी जवाब अदालत में आएगा। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर जो समाअत हुई है और फिर आज की अदालती कार्रवाई में इमरान खान साहब की लीगल टीम कमरा अदालत से कैसे भागी है। कमरा अदालत से इमरान खान बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम की दौड़ें क्यों और कैसे लगी हैं। पहले तो इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे और दूसरा मुकदमा आज इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आया और सुप्रीम कोर्ट में जिस अपील पे इमरान खान साहब की जिस अपील पे समाअत हुई है उस अपील पर अदालती कार्रवाई के दौरान जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए शहबाज शरीफ के वकील को मुखातब करते हुए, इमरान खान के वकील को मुखातब करते हुए कि आज कमरा अदालत में हमारे दाएं बाएं फरिश्ते खड़े हैं। तो फरिश्ते जब खड़े होते हैं तो जज साहबान ने कहा कि हमें बड़ा मोहतात होकर चलना पड़ता है, कभी अकेले हमारे कमरा अदालत में आइएगा तो फिर आपसे बात होगी। तो इमरान खान साहब की अपीलों पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने फरिश्तों वाले रिमार्क्स क्यों दिए हैं, दाएं बाएं कौन खड़ा था, इस अदालती कार्रवाई का अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इन दोनों खबरों की डिटेल अदालती समाअत का जो अहवाल है वो आपकी खिदमत में पेश करने से पहले आपसे दरखास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस मोहम्मद आसद भी शामिल थे, आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ तो नैब की तरफ से एक मर्तबा फिर वही एतराज कमरा अदालत में उठाया गया अदालती कार्रवाई पे, जो कि गुज़िश्ता समाअत पर भी नैब की तरफ से तहरीरी तौर पे उठाया गया था। नैब का एतराज ये था कि जो सस्पेंशन एप्लीकेशन की दरखास्त इमरान खान साहब की लीगल टीम बैरिस्टर सलमान सफदर साहब लेके आए हैं, ये सस्पेंशन एप्लीकेशन की दरखास्त काबिल समाअत नहीं है। अपने इस एतराज को सपोर्ट करने के लिए नैब की तरफ से यह मौक़िफ़ रखा गया कि जब तक मरकजी अपीलें जो 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान बुशरा बीबी साहबा को सजाएं हो चुकी हैं, जब तक ये मरकजी अपीलें बाकायदा तौर पे रेगुलर हियरिंग के लिए एक्सेप्ट नहीं हो जाती, नैब को नोटिस नहीं हो जाता, तब तक सस्पेंशन एप्लीकेशन की जो दरखास्तें हैं वो काबिल समाअत ना हैं। अलबत्ता ये एतराज उठाते हुए नैब की लीगल टीम का, प्रोसिक्यूशन टीम का ये कहना था कि अगर मरकजी अपीलों पे इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब आज आर्गू करना चाहते हैं तो नैब का कोई एतराज नहीं है। नैब की टीम मरकजी अपीलों पर आर्गू करने के लिए तैयार है। नाज़रीन, जब यह एतराज नैब प्रोसिक्यूशन की जानिब से उठाया गया तो इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब को जनवरी 2025 में सजा हुई और आज 10 माह हो चुके हैं। इन अपीलों पे मरकजी जो अपील्स हैं उन पे नोटिस हो चुका है और नैब के कंडक्ट के बारे में बात करते हुए इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब का कहना था कि प्रोसिक्यूशन का यह कंडक्ट रहा है कि इल्तवा ही मांगा जा रहा है, इस केस को चलने नहीं दिया जा रहा। यह सिर्फ 10 मिनट का मुकदमा है। इमरान खान साहब के वकील ने जब यह 10 मिनट की बात की तो नैब प्रोसिक्यूशन ने कहा कि अगर 10 मिनट का मुकदमा है तो फिर सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर आर्गू करने की बजाय इमरान खान साहब के वकील बराह रास्त जो है वो मरकजी अपीलों पर दलाइल का आगाज क्यों नहीं करते। अगर 10 मिनट का केस है तो मरकजी अपीलों पर दलाइल का आगाज करें। जब यह बात नाज़रीन नैब की तरफ से की गई और इसे इंडोर्स किया गया चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की तरफ से कि नैब का जो एतराज है वो तो हम एक्सेप्ट नहीं करते कि सजा मुअत्तली की दरखास्तें काबिल समाअत नहीं है, लेकिन अलबत्ता चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कहा कि जब मरकजी अपीलें समाअत के लिए लगी हुई हैं तो फिर सजा मुअत्तली की दरखास्त है वो नहीं सुनी जाती। सजा मुअत्तली की दरखास्त बहुत पीछे चली जाती है, जिस पे सलमान सफदर साहब ने कहा कि साइफर का मुकदमा हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कन्विक्शन के बाद 3 माह के अंदर समाअत के लिए लग गया था। 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा बड़ी मुश्किल से लगा है। तोशाखाना 1 केस में जो इमरान खान साहब की अपीलें हैं वो अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं, वो समाअत के लिए फिक्स नहीं हो रही। तो खान साहब की लीगल टीम ने कहा कि तमाम बातें नैब प्रोसिक्यूशन की ना मानी जाएं, कुछ हमारी बात भी मानी जाए, जिस पे अदालत की तरफ से कहा गया कि आप मरकजी अपीलों पर आर्गू करें। और
जब मरकजी अपीलों पर आर्गू करने की अदालत की तरफ से बात की गई तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि मुझे तो सिर्फ इमरान खान साहब ने, बुशरा बीबी साहबा ने सजा मुअत्तली की दरखास्त की हद तक आर्गू करने के लिए इंगेज किया है। अगर मरकजी मुकदमे के ऊपर दलाइल देना है तो मेरी तो इमरान खान तक एक्सेस ही नहीं है, रसाई नहीं है, तो मुझे तो मरकजी अपीलों पर दलाइल देने के लिए खान साहब से फ्रेश हदायत लेना होगी। अब ये एतराज तो इमरान खान साहब के कौंसल ने उठा दिया, सलमान सफदर साहब ने, लेकिन अगर हम फैक्चुअली चीजों को देखें कि जब किसी कन्विक्शन के खिलाफ अपील में किसी कौंसल को एंगेज किया जाता है तो उसे सिर्फ सजा मुअत्तली के लिए एंगेज नहीं किया जाता। सजा मुअत्तली की दरखास्तें तो मरकजी जो अपीलें होती हैं उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। वकील को एंगेज किया जाता है कि ये जो मुझे सजा सुनाई गई है ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है, इस सजा के खिलाफ आप मेरी अपील दायर करें। तो ये कहना सलमान सफदर साहब का कि मैं सिर्फ एंगेज हुआ हूं सजा मुअत्तली की अपीलों के ऊपर, दरखास्तों के ऊपर दलाइल देने के लिए, मरकजी अपीलों पे अगर दलाइल देने हैं तो मुझे इमरान खान साहब से फ्रेश हदायत लेनी होगी, तो फिर अदालत की तरफ से कहा गया तो आपको मौका दे देते हैं, हम इस मुकदमे की समाअत को अगले हफ्ते तक मुलतवी कर देते हैं। आप इस दौरान खान साहब के साथ कल मुलाकात कर लें, आइंदा आने वाले दिनों में मुलाकात कर लें और आइंदा हफ्ते मरकजी अपीलों पर पीर के दिन समाअत होगी। तो सलमान सफदर साहब ने आए बाएं शाएं भी की, लेकिन अल्टीमेटली अदालत का जो ऑर्डर था कि इमरान खान साहब से मुलाकात करके आप नई हदायत ले लें और आइंदा समाअत इन मरकजी अपीलों पर 31 मार्च को होगी और खान साहब के वकील आके मरकजी अपीलों पर आर्गू करें। तो देखते हैं खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब की कल मुलाकात होती है, आइंदा आने वाले दिनों में मुलाकात होती है, लेकिन यह मुकदमा आइंदा पीर तक जो है अदालत ने मुलतवी कर दिया है, जिसकी अगली समाअत यानी अगले हफ्ते पीर के दिन साथ ही अदालत ने तारीख कमर अदालत में दे दी और समाअत का हुक्म भी दे दिया, फिक्सेशन का हुक्म भी दे दिया। ये तो नाज़रीन 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत का अहवाल हमने आपके साथ शेयर किया। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जिस मुकदमे की इमरान खान साहब की अपीलों पर समाअत हुई है, जिसमें जज साहबान ने रिमार्क दिए कि हमारे दाएं बाएं फरिश्ते खड़े हैं, आज हम कोई ज्यादा बात नहीं करेंगे, किसी और दिन आइएगा, अकेले आइएगा तो फिर आपके साथ बात होगी। ये रिमार्क्स इमरान खान साहब की किन अपीलों पर समाअत के दौरान जजेस की तरफ से, अदालत की तरफ से दिए गए। ये नाज़रीन मुकदमा है जो इमरान खान साहब ने पनामा के स्कैंडल के दौरान शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाया था कि मुझे खामोश रहने के लिए 10 अरब की शहबाज शरीफ ने पेशकश की है। ये जब इल्जाम इमरान खान साहब ने लगाया तो शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ हत्या के इज्जत का सूट जो है वो लाहौर की कोर्ट में फाइल कर दिया था। अब जब वहां पे बाकायदा तौर पे शवाहिद रिकॉर्ड होना शुरू हुए, पहले तो ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान साहब का हक दिफा खत्म कर दिया था, उसके बाद एक और राउंड में अदालत ने जब प्रोसिक्यूशन को जब शवाहिद रिकॉर्ड करने की बारी आई तो इमरान खान साहब की लीगल टीम ने वहां पे ये एतराज उठा दिया कि देखें इस केस में एक तो दरखास्त गुजार शिकायत कुनंदा शहबाज शरीफ साहब हैं, दूसरे फरीक इमरान खान साहब को बनाया गया है, लेकिन इमरान खान साहब की लीगल टीम ने कहा कि जो पंजाब के लॉ सेक्रेटरी हैं उन्हें भी इस केस में फरीक बनाया जाना चाहिए था। तो लिहाजा इमरान खान साहब के केस में शहबाज शरीफ साहब का जो सूट है इसमें पंजाब के सेक्रेटरी लॉ को भी फरीक बनाया जाए, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान साहब की इस मुतफरिक दरखास्त को रिजेक्ट कर दिया। ना सिर्फ ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान साहब की इस मुतफरिक दरखास्त को रिजेक्ट किया, जब यह फैसला सेक्रेटरी लॉ को फरीक ना बनाने का अदालत ने दिया तो इसे फिर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने भी इसी फैसले को बरकरार रखा कि यह दो फरीकैन के माबैन लिटिगेशन है, एक फरीक शिकायत कुनंदा शहबाज शरीफ हैं, दूसरे फरीक इमरान खान साहब हैं, तो सेक्रेटरी लॉ का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये जो फैसला था सेक्रेटरी लॉ को फरीक ना बनाने का, इसे चैलेंज कर दिया गया इमरान खान साहब की तरफ से, उनकी लीगल टीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज इन अपीलों के ऊपर समाअत हुई है और जब अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ तो काफी ज्यादा वक्त गुजर चुका था, अदालती वक्त बिल्कुल नहीं था इन अपीलों पर प्रोसीड करने के लिए। तो अदालत ने सवाल यह किया कि यह मुकदमा किस नौयत का है, जिस पर शहबाज शरीफ साहब के वकील ने कहा कि यह मुकदमा सिविल नौयत का है और यह काफी टाइम टेकिंग मुकदमा होगा, तो आज ये केस कंक्लूड नहीं हो पाएगा। जिस पर अदालत की तरफ से कहा गया कि एक और भी हद तक केस में इमरान खान साहब की नजरसानी की दरखास्त है, जिसमें उनका जो हक दिफा खत्म किया गया है, क्यों ना उस केस का फैसला हो जाए, क्यों ना उस मुकदमे का फैसला हो जाए, उसके बाद ये अपीलें भी समाअत के लिए लग जाएंगी। अदालत ने फिर इस्तफसार किया ये रिमार्क देते हुए कि क्या ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ रही है या ट्रायल कोर्ट जो है प्रोसीडिंग को आगे नहीं बढ़ा रहा। इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोक रखा है,
तो ठीक है, एग्री किया इमरान खान साहब के वकील ने कि पहले नजरसानी का फैसला हो जाए, फिर ये केस जो है अदालत इसको फर्दर प्रोसीड कर सकती है। लेकिन यहां पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह सवाल किया कि हद तक के केस में फरीक तो दो होते हैं, यहां पे लॉ सेक्रेटरी को फरीक बनाने की क्यों बात की जा रही है? वो तो गैर मुतलका है। मुतलका फरीक एक शिकायत कुनुंदा है, एक वो शख्स है जिसके खिलाफ शिकायत फाइल की गई है। और फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि डेफेमेशन के केस में तो यह होता है कि 6 माह के अंदर कानून के मुताबिक फैसला होना होता है। यह केस 7 साल, 8 साल या 9 साल से चल रहा है, इस केस का फैसला क्यों नहीं हुआ? जिस पे शहबाज शरीफ साहब के वकील मुस्तफा रमदे साहब ने कहा कि इस केस में कानून तो यही कहता है कि 6 माह के अंदर हद तक के मुकदमे का फैसला होगा, लेकिन यहां पर जो शिकायत कुनुंदा है और जिसके खिलाफ शिकायत है, जब मुकदमा दायर हुआ तो 6 साल के बाद इमरान खान ने जवाब जमा करवाया। तो 6 माह के अंदर मुकदमे का फैसला क्या होना है जब 4 साल के बाद इमरान खान की तरफ से तहरीरी जवाब अदालत में आएगा? तो 4 साल के बाद इमरान खान ने इस केस में अपना जवाब दाखिल किया, जिसे पॉइंट आउट किया गया शहबाज शरीफ साहब के वकील की तरफ से। फिर जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने रिमार्क दिया, क्योंकि इमरान खान साहब के वकील ये बात कर रहे थे कि यहां पे कमरा अदालत में एक तरफा बात कर रहे हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के वकील, जब मेरी बारी आएगी तो मैं हकायक जो है वो अदालत के रिकॉर्ड पे लेके आऊंगा। तो हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि आज कमरा अदालत में हमारे दाएं बाएं फरिश्ते खड़े हैं, इनके होते हुए हमें बात करते हुए बड़ी एहतियात बरतना पड़ती है। किसी दिन अकेले आइएगा तो फिर आपके साथ बात होगी। अब वो फरिश्ते कौन थे जिनकी निशानदेही जैसे हाशिम काकड़ साहब कर रहे थे? वो फरिश्ते हम थे। हाशिम काकड़ साहब कह रहे थे कि हमारे दाएं साइड पे, हमारे बाएं साइड पे साफी खड़े हैं, हमारी कोई लाइट नोट पे कही गई बात को भी ये खबर बना लेते हैं। तो आज आपके साथ खुल के बात नहीं होगी, आइंदा तारीख जब ये दोबारा मुकदमा लगेगा तो फिर आपके साथ खुल के बात होगी, लेकिन अगर आप अकेले आएंगे तो और भी खुल के बात होगी। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।